वेलकम टू द लो रिस्क शो। तो आज के एपिसोड में जो हम ट्रेड डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मॉडिफाइड कॉल स्प्रेड। तो ये ट्रेड हमने 14 दिसंबर को दिया था एंड ये ट्रेड हमने 20 दिसंबर को क्लोज किया है। तो आप ये ट्रेड हमारे वेबसाइट पे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे जाके क्लोज सेक्शन में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेड आईडी है 1133 एंड ट्रेड का नाम है मॉडिफाइड कॉल स्प्रेड। तो चलिए देखते हैं ये एग्जैक्टली ट्रेड था क्या। तो यहाँ पे आप व्यू मोर क्लिक करके ट्रेड के सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये है वो ट्रेड जो हमने यहाँ पे प्लान किया था। इसमें हमने टोटल 4 लेग्स लिए थे। हमने लिया था 21,900 का कॉल ऑप्शन जो हमने सेल किया था, फिर हमने 21,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया था एंड 21,700 का कॉल ऑप्शन सेल किया था एंड फिर 21,900 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया था। तो ये ट्रेड जब हमने प्लान किया था तो निफ्टी अराउंड 21,200 के आसपास चल रहा था। अभी हमारा बायस ये था कि निफ्टी 22,000 को क्रॉस नहीं करेगा 4 जनवरी के पहले। तो हमने ये 19th को लिया था एंड अराउंड 2 हफ्ते कुछ बचे थे। हमने एक एक्सपेक्टेशन रखा था कि निफ्टी 800-900 पॉइंट्स और ऊपर नहीं जाएगा। बट क्या होता अगर निफ्टी लेट्स से वहां पे ही रहता या निफ्टी लेट्स से नीचे आना स्टार्ट हो जाता, जो कि हुआ है। अगर निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हो जाता तो हमारा मैक्सिमम लॉस होता ये ट्रेड में खाली 450 रुपीज का। तो हमने स्ट्राइक्स एंड प्रीमियम्स वैसे सिलेक्ट किए थे कि निफ्टी 21,200 से अगर 21,300 के ऊपर जाना स्टार्ट करता 2 हफ्ते में तो हम ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाते। बट अगर निफ्टी कुछ भी नहीं कर रहा होता तो हम ट्रेड में सिर्फ मैक्सिमम लॉस 450 का होता एंड प्लस हमारे पास 1 वीक और बचता ट्रेड को इवॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेड में लेग्स क्या थे। तो जैसे कि निफ्टी 21,200 पे जब चल रहा था हमने टोटल 4 लेग्स प्लान किए थे एंड हमने 4th जान के 3 लेग्स लिए थे एंड उसके बाद वाले वीक का 11 जान का 1 लेग लिया था। तो हमने 4th जान में 21,700 का एक कॉल सेल किया था, हमने 21,800 का एक कॉल बाय किया था। ये आपका बेसिकली एक बेयर कॉल बन गया है। उसके बाद हमने 21,900 का एक कॉल सेल किया था एंड उसके बाद वाले वीक का 21,900 का कॉल एक बाय किया था। तो ये आपका काइंड ऑफ कैलेंडर बन गया है। तो ये ट्रेड में 4 लेग्स है टोटल। एक सेट आपका है बेयर कॉल का एंड एक सेट है आपका कैलेंडर का। तो चलिए ये ट्रेड को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्यों होना स्टार्ट होता अगर निफ्टी 100 रुपया से ऊपर की तरफ आता तो, एंड इसमें लॉस से 450 रुपीज कैसे था अगर निफ्टी लेट्स से नीचे जाता है, निफ्टी कुछ भी नहीं करता। तो ये है वो 4 लेग्स 21,700, 21,800 एंड 21,900 के 2 लेग्स। तो अभी हमने जो 4th जनवरी का 3 लेग्स लिया है। फर्स्ट लेग है 21,700 जो हमने सेल किया है जिसका हमें क्रेडिट मिला है 84.3 रुपीज का। 21,800 हमने बाय किया है जिसका हमने डेबिट दिया है 63.5 का। 21,900 एक सेल किया है जिसका हमें क्रेडिट मिला है 47 रुपीज का एंड 21,900 एक बाय किया है 11th जनवरी का जिसका हमने डेबिट दिया है 76 रुपीज का। तो अभी हम पहले एक चीज करते हैं, हम इसका मैक्सिमम डेबिट और मैक्सिमम क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं कि इसमें मैक्सिमम डेबिट हम कितना पे कर रहे होते हैं। तो चलिए पहले इसमें हम देखते हैं इसके डेबिट लेग्स कौन से थे। इसके डेबिट लेग्स है 21,800 का जो 63.5 हमने पे किया है एंड 21,900 का नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का जो 76 हमने पे किया है। तो वो टोटल होता है 139.5 का। एंड इसका जो क्रेडिट लेग्स है 21,700 एंड 21,900 के जो हमने क्रेडिट लिया है 84.3 का एंड दूसरा जो क्रेडिट लिया है 47 का, उसका टोटल होता है 131.3 का। तो हमारा नेट डेबिट जो है वो है 9 रुपीज का। ये हमारा नेट डेबिट है। अभी आप एक पॉइंट समझिए ये ट्रेड में कि हमारा नेट डेबिट है 9 रुपीज का, बट अभी ये जो 21,900 का है वो 11th जान का है। जब 4th जान को एक्सपायरी हो जाएगी ये तीनों लेग्स की तब हम 9 रुपीज डेबिट में रह गए। तो आपको लगता है कि 21,900 का कॉल का प्राइस जो एक हफ्ता बचा है वो 9 रुपीज भी नहीं होता। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ट्रेड ऊपर नहीं जाता, अगर निफ्टी 21,300 टच नहीं करता है वहां से नीचे जाना स्टार्ट कर देता तो हमारा ट्रेड एक्चुअली कुछ लॉस में नहीं रहता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो 9 रुपीज है इसमें उतना तो रहता ही, और या तो हमारे पास एक कॉल ऑप्शन था जो हम बेच देते जिससे हमारा ये लॉस भी कवर हो जाता।
तो हमने ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया 20th को एंड तभी तक निफ्टी 21,500 तक था एंड जो 20th दिसंबर को जो क्रैश हुआ निफ्टी एंड जब 300 पॉइंट्स गिरा एंड ये था एक लॉन्ग कॉल का ट्रेड था, अगर मार्केट ऊपर जाता तब हम पैसा बनाते, पर निफ्टी जब 250 पॉइंट्स गिरा है क्योंकि हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन ऐसा था एंड हमारे प्रीमियम वैल्यू ऐसे थे कि निफ्टी के गिरने पर हमने अपसाइड वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है। तो जब निफ्टी एक्चुअली क्रैश होना स्टार्ट किया तो 4 जनवरी के जो लेग्स है जहां से हमें मैक्सिमम क्रेडिट मिल रहा था वो बहुत जल्दी डीके होना स्टार्ट हो गया था, बट जो 11 जन का था जो नेक्स्ट वीक का है एंड मार्केट का सेंटिमेंट्स तब भी बुलिश था, इसलिए अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे पुट के प्रीमियम्स के वैल्यू काफी कम है एंड कॉल के वैल्यूज काफी ज्यादा है। तो मार्केट जब 300 पॉइंट क्रैश हुआ हमने एक अपसाइड ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है। इसका मैं आपको पे ऑफ एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये है इसका पे ऑफ चार्ट। ये जैसे कि आप पे ऑफ में देख सकते हो जब मार्केट 21,200 पे था वहां से डाउन साइड या वहां से 22,000 जो मैंने कहा था हमारा अजम्पशन था कि 2 हफ्ते में निफ्टी और 800 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, वहां तक हमारा सिर्फ प्रॉफिट था ग्राफ पे एंड हमारे पीक प्रॉफिट से अराउंड 21,700 के आसपास हमारा पीक प्रॉफिट था। तो जैसे निफ्टी 21,500 पे आया एंड वहां से जब वो क्रैश होना स्टार्ट किया तब भी हम प्रॉफिट लाइन में थे एंड जैसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ 4th जन के प्रीमियम्स डीके होना स्टार्ट हो गए, बट 11th जन का प्रीमियम इतना डीके नहीं हुआ एंड जब 250 पॉइंट्स क्रैश हुआ तभी हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो ये था आज का ट्रेड मॉडिफाइड कॉल स्प्रेड एंड आपको अगर ये ट्रेड में कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।